Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Today we will discuss with the new lecture series on the UGC NET 2020 paper of Environmental Science stream. So the first lecture series we are going to discuss here is on the data interpretation. जो डाटा इंटरप्रिटेशन आया था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था और बच्चों को काफ़ी हद तक समझ में नहीं आया, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे बड़े ही इजी तरीके से। और ये बहुत ही इजी डाटा इंटरप्रिटेशन था बट बच्चों को काफ़ी हद तक समझ में नहीं आया है, तो वी विल डिस्कस इट। ओके, तो दिस इज द डाटा इंटरप्रिटेशन दैट केम इन दी 2020, ये 2020 जून पेपर का डाटा इंटरप्रिटेशन था, DI। ठीक है, तो इसमें आप हर सेंटेंस को ठीक से पढ़ें कि उसमें दे रखा है क्या, क्योंकि बिना सेंटेंस पढ़े आप डाटा DI को जब भी करते हैं तो उसमें गलतियां होती है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग that the following tables embodies the details about the students of the different departments A, B and C in a university for participating in the blood donation camp। ओके, तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ डिपार्टमेंट का टेबल देखना होगा। ए, बी एंड सी दे रखा है। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स 25%, 40%, 30% दे रखा है। 40% परसेंटेज ऑफ ब्लड डोनेटिंग गर्ल्स, ये चीज़ याद रखें, यहाँ पे ब्लड डोनेटिंग गर्ल्स दिया है। 40%, 50%, 70% दे रखा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लड डोनेटिंग बॉयज ये भी दे रखा है। ठीक है, 48, 75, 39। तो यहाँ पे नंबर दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी परसेंटेज दे दिया है, लेकिन ये जो स्टार मार्क दिया है ये दिया है आउट ऑफ द टोटल ब्लड डोनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी स्टार मार्क है ये ब्लड डोनर्स में से जितना परसेंटेज है वो दे रखा है। ठीक है, तो आप टोटल परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वाला जो पोर्शन है वो तो इन टोटल है, और ये परसेंटेज ऑफ ब्लड डोनेटिंग जो है ब्लड डोनेटिंग का इन टोटल से लिया गया है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, हम अगर लेते हैं पहले क्वेश्चन को, तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दी डिपार्टमेंट ए हु डोनेटेड ब्लड इच, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो ब्लड डोनेटेड पे क्वेश्चन है, तो ब्लड डोनेटेड पे क्वेश्चन है तो ब्लड डोनेटेड का परसेंटेज लो। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ब्लड डोनेट का क्वेश्चन है तो ब्लड डोनेट का परसेंटेज लो। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला ये भी पता है कि परसेंटेज जो भी होता है, ठीक है, परसेंटेज इक्वल टू सिलेक्टेड एलिमेंट। ठीक है, सिलेक्टेड एलिमेंट, कोई भी अगर सिलेक्टेड एलिमेंट लेते हैं, सिलेक्टेड एलिमेंट डिवाइड बाई टोटल एलिमेंट इनटू 100, यही होता है। ठीक है, सिलेक्टेड एलिमेंट बाई टोटल एलिमेंट इनटू 100 होता है, ये होता है हमारा क्या, परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज का अर्थ जब सिलेक्टेड एलिमेंट बाई टोटल एलिमेंट इनटू 100 होता है, तो आपको इसमें ये चीज भी याद रखना है कि अगर हम परसेंटेज दे रखे हैं और इनमें से कोई एक चीज ना दिया हो तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो आप परसेंटेज को यहाँ पे परसेंटेज ये ले रहे हो। ठीक है, टोटल एलिमेंट आपको पता नहीं है, सिलेक्टेड एलिमेंट दे रखा है, तो टोटल एलिमेंट निकालने के लिए आप करोगे क्या, परसेंटेज क्या करोगे, इसको अगर टीई लेते हैं और इसको सिलेक्टेड एलिमेंट को ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, तो आप ये भी तो लिख सकते हो, टीई इक्वल टू सिलेक्टेड एलिमेंट अपॉन परसेंटेज इनटू 100, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको परसेंटेज ऑफ ब्लड डोनेटिंग गर्ल्स अगर दे रखा है तो परसेंटेज ऑफ ब्लड डोनेटिंग बॉयज लिखना था। ठीक है, डोनेटिंग बॉयज, इसको आपको लिखना था। तो 40% अगर गर्ल्स हैं तो 60% बॉयज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 50% बॉयज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 70 से 30% बॉयज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, तो आपको परसेंटेज तो दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसमें पूछा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन डिपार्टमेंट ए हु डोनेटेड द ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए में हम देखते हैं नंबर ऑफ बॉयज डोनेटिंग द ब्लड कितना है, 60%। ठीक है,
60% बॉयज ने डोनेट किया है ब्लड, ठीक है, और 60% नंबर ऑफ बॉयज डोनेटेड द ब्लड कितना दे रखा है 48, ठीक है। तो ये 48 होगा क्या, तो ये 48 होगा 48 बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू 60 होगा, ठीक है। यही यही फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी 80, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 80 होगी तो हमारी जो पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन द डिपार्टमेंट ए, तो डिपार्टमेंट ए में जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो गर्ल्स की संख्या कितनी है 40%, ठीक है। तो 40% ऑफ 80 होगा कितना आंसर, क्योंकि 80 तो टोटल निकल चुका है जितनों ने ब्लड दिया है 32, तो आंसर वॉज 32। आंसर बहुत ही सिंपल था, बस परसेंटेज का खेल था, अगर परसेंटेज ठीक से समझे हो तो इस क्वेश्चन को बना लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, उसने पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोनेटेड ब्लड इन दी डिपार्टमेंट सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे फिर से ब्लड, ठीक है, बॉय, परसेंटेज ऑफ बॉय डोनेटिंग ब्लड लिख के रखो हमेशा, इसको लिख के रखो। तो इसको लिख के रखोगे तो कितना होगा 60, 50%, ठीक है, 30%, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स हु डोनेटेड द ब्लड इन द डिपार्टमेंट सी पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोनेटेड द ब्लड इन द डिपार्टमेंट सी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लड डोनेशन कितना होना चाहिए, अगर हम लगाए यहाँ पे 30% बॉयज है और यहाँ पे 39 दे रखा है, तो 30% बॉयज ने जो ब्लड डोनेट किया है उसकी संख्या कितनी है 39 है। 30% बॉयज डोनेटेड ब्लड इक्वल टू 39, ठीक है। तो अगर हम बात करें 39 अपॉन एक्स इंटू 100 कितना देगा 30, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी 30 इंटू क्या, कैसे करोगे 39 अपॉन एक्स इंटू 100 है ना, तो कैसे करोगे आप, आओ कैसे करोगे 39 इंटू 100 अपॉन 30, यही करोगे, ठीक है। तो आंसर कितना बन के आएगा 130, दिस वाज द आंसर। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्लड डोनर्स इन डिपार्टमेंट ए कंपेयर टू नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स इन दी बी, ठीक है। तो पूछा है रेशियो ऑफ द ब्लड डोनर्स इन डिपार्टमेंट ए कंपेयर टू द नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स इन बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल, आपको पता है क्या, यहाँ पे 60% बॉयज ने ब्लड डोनेट किया है, यहाँ पे 50% बॉयज ने ब्लड डोनेट किया है, यहाँ पे 30% बॉयज ने ब्लड डोनेट किया है, क्योंकि ये 100 से माइनस हो रहा है, ठीक है, 100 से माइनस होके आ रहा है। ये 60 कैसे आ रहा है, 40 यहाँ दे रखा है तो 100 से माइनस करके आ रहा है, 50 कैसे आ रहा है, 50 100 दे रखा है 100 से माइनस हो रहा है, 70 100 से माइनस होके आया है, कितना, बॉय ब्लड डोनेटिंग, बॉय ने ब्लड डोनेट किया, ठीक है, ये था, ठीक है, ये माइनस हो क्या आ रहा है, तो सिंपल सा आंसर है। तो इसका भी अगर हम निकालें तो कितना होगा 48, ठीक है, 48 क्या, 48 क्या निकालोगे ना x, ठीक है, क्या बोला है, क्या बोला है उसने कि ब्लड डोनेट इन द डिपार्टमेंट ए कंपेयर टू द ब्लड डोनेट इन द डिपार्टमेंट बी। तो 48 अपॉन एक्स इंटू 100 कितना था 60, ठीक है। और तो x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से 80, ठीक है। अगर हम सिमिलरली करें यहाँ पे किसके लिए, बॉयज के लिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, कितना दे रखा है बी का, तो बी का कितना दे रखा है 50 डिवाइड बाई वाई इंटू 100, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 75, दे रखा है कि नहीं भाई, दे रखा है ना, हाँ दे रखा है, बोलो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 150, ठीक है। तो अगर y यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, x नहीं सॉरी y की वैल्यू आएगी, तो x अपन y अगर हम करेंगे तो 80 बाई 150 बनेगा, दैट इज 8/15, दिस इज द आंसर, सिंपल था।
in this question also they are asking, in case all the girls in a department A donated the blood, then the number of boys in department A who do not participate in the blood donation camp. This question was very very simple. ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि 25% गर्ल्स जो हैं, ठीक है, सारे के सारे 40% गर्ल्स में आ रहे हैं जो कि ब्लड डोनेट किए हैं, ब्लड डोनेट, ठीक है, हो गया। तो अगर हम टोटल नंबर हम निकालेंगे किसका, हम टोटल नंबर निकालेंगे जिन्होंने ब्लड डोनेट क्या किया है, ब्लड डोनेट किया है, हम टोटल निकालेंगे जिन्होंने क्लास में हैं और उन्होंने ब्लड डोनेट किया है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 40 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, ठीक है, कितना बन के आएगा 160, ठीक है। अब 160 का अगर हम 40% ले रहे हैं, ठीक है, 160 का 40% ले रहे हैं तो कितना बने के आएंगे 64 गर्ल्स। तो यहाँ पे 64 गर्ल्स ब्लड डोनेट कर चुके हैं, ठीक है, और 48 ऑलरेडी है बॉय में, बॉय ब्लड, ठीक है, जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है, ब्लड डोनेट, ठीक है, ब्लड डोनेट किया है, ठीक है। और 160 जो है वो क्या है, इन टोटल है, इन टोटल की संख्या है, ये इन टोटल की संख्या है जो कि हमारे क्या इन टोटल है, टोटल इन टोटल आया सब, पूरा पूरा ए का इन टोटल है, ठीक है। तो इन टोटल जो आया है वो है 160। तो 160 जो है 160 से जब आप माइनस करोगे 64 प्लस 48 तो आपका आंसर बन के आएगा 48। तो 48 बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, किसमें, ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट नहीं किया है 48 स्टूडेंट्स ने, ठीक है, जो कि बॉय कैटेगरी में, क्योंकि सारे के सारे गर्ल्स तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं ना, तो बचे हैं बॉयज, सिर्फ बॉयज ही बचेंगे क्योंकि सारे के सारे गर्ल्स तो ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिनकी संख्या ऑलरेडी 64 है, ठीक है, और 48 जो है वो ब्लड डोनेट किए हैं, ठीक है, तो 48 बचे जो कि नहीं किए हैं, तो ऑब्वियसली 160 जो होगा वो टोटल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी वेरी सिंपल, कि यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था। उसने पूछा है कि इफ 45 बॉयज फ्रॉम द डिपार्टमेंट बी डिड नॉट डोनेट ब्लड, ठीक है, कि 45 बॉयज फ्रॉम द डिपार्टमेंट बी डिड नॉट डोनेट ब्लड, इनमें से किसी ने भी ब्लड डोनेट नहीं किया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 45 ने ब्लड डोनेट नहीं किया है, ठीक है, और 75 ने ब्लड डोनेट किया है, तो अगर हम बात करें 45 प्लस 75 कितना होगा, अगर 45 और 75 जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे, टोटल बॉयज इन डिपार्टमेंट बी, ठीक है, तो कितना होगा 120, ठीक है, 120 बॉयज हैं, पक्का क्लियर है। अब आपको पता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 40% है, ठीक है, और यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 40% है तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे 60%, ठीक है। तो यही 120 जो होंगे ये 60% वाले होंगे। तो अगर हम बात करें 60, ठीक है, 60 क्या 120 अपॉन एक्स करेंगे, ठीक है, 120 अपॉन एक्स करेंगे, ठीक है, अगर 60 यही जो 60% है, 60% ऑफ क्या 60% अपॉन 100 ऑफ एक्स जो होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ये कितना होगा 120 होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 120 इंटू 100 अपॉन 60, ठीक है, तो ये कितना था 200, तो आंसर वाज 200। दिस वाज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको बस सोचना चाहिए था कि यहाँ पे ये जो एस्ट्रिक मार्क दिया है ये क्यों दिया है, और दूसरा चीज आपको यहाँ पे निकालना चाहिए था कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स अगर दे रखा है तो परसेंटेज ऑफ बॉय कितने होंगे,
और परसेंटेज ऑफ ब्लड डोनेटिंग गर्ल्स दे रखा है, तो परसेंटेज ऑफ ब्लड डोनेटिंग बॉयज कितनी होंगी। ओके, बाकी तो आपका आंसर था ही था। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, एंड इफ यू हैव सम डाउट यू कैन कमेंट इन दी बॉक्स and do like and subscribe our channel. Okay, the links are here, you can subscribe it. Have a nice day.